जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आंसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं। आज की न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके डिफेंस सिस्टम के लिए। जी हां, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि अब हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट F-47 नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं, जिसे बताया जा रहा है कि यह 6th जनरेशन का होने वाला है। अभी आपने F-35 के बारे में सुना था, जो यूएसए में ही बनाया गया था, इंडिया उसको परचेज करने की बात कर रहा था। वो कहां का है? 5th जनरेशन का है। लेकिन ये जो F-47 है, इसका जो अनाउंसमेंट ट्रंप के द्वारा किया गया, यह 6th जनरेशन का है। आज हम जनरेशन को भी समझेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इनमें पिछले जनरेशन से ज्यादा एडवांस कौन सी टेक्नोलॉजी है उसको समझेंगे। साथ ही साथ हम आज ये भी देखेंगे कि दुनिया की वो कौन सी कंट्री हैं जिनके पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, यदि है तो वो कौन सी कंट्री है। और हम देखेंगे इंडिया कहां स्टेबल करता है, इंडिया के पास अपना बनाया हुआ कौन सा फाइटर जेट है और किस जनरेशन का है। क्या इंडिया भी इस तरीके के किसी 5th या फिर 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। सारी चीजों को डीपली समझेंगे, समझने का प्रयास करिएगा मेरे साथ, वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। यदि आप वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे, ये अभी देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी इसका कोई ऑफिशियल तौर पे वो नहीं आया है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। ट्रंप अनाउंसेस F-47 फाइटर जेट फॉर यूएस एयरफोर्स। जी हाँ, इन्होंने कह दिया है कि हम एक फाइटर जेट लेकर आने वाले हैं जिसका नाम रखेंगे F-47 और यह 6th जनरेशन का होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि F-47 जो फाइटर जेट है 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और ये एडवांस टेक्नोलॉजी AI के माध्यम से भी काम करने वाला है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी यूज इसमें किया जा रहा है। सारी चीजों को समझेंगे। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आप लोग देख रहे होंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है कि इसको जो बनाएगी कंपनी F-47 को, वो बोइंग कंपनी होगी। बहुत सारी न्यूज आर्टिकल आप यहां पर देखेंगे। यूएस टुडे का न्यूज आर्टिकल आप यहां देख रहे हैं, बोइंग सिक्योर्स $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर F-47 फाइटर जेट अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, बोइंग आपने कई बार सुना होगा, फाइट जो है फ्लाइट वगैरह है बोइंग की चलती हैं, तो उसी को दिया गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट बनाने का जिम्मा, जो ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आ रही है कि ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, यूएस के द्वारा बनाया जा रहा है और बोइंग कंपनी बना रही, तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि यूएस अपने एलाई कंट्री मित्र देशों को भी यह देगा। तो क्या जो यूएस अपने मित्र देशों को ये F-47 बनाकर देगा, क्या सेम टेक्नोलॉजी के साथ देगा? तो उसकी बहुत बड़ी यहां पर क्या न्यूज निकल के आई। मैंने आप लोगों से बोला था डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल मैन है और ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए करते हैं, और इन्होंने एक कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। जब ये इसका अनाउंसमेंट कर रहे थे, इन्होंने कहा ट्रंप ओपन टू सेलिंग एलाइज टर्न्ड डाउन, मतलब कि टर्न्ड डाउन की बात हो रही है कि अगर हम किसी एलाई कंट्री को F-47 फाइटर जेट सेल करेंगे, उसे देंगे, तो 10% की जो उसकी कैपेबिलिटी होगी, क्षमता होगी, उसे घटा कर देंगे। मतलब हम 100% पावर वाला F-47 अपने पास रखेंगे। अगर कोई एलाई कंट्री हमसे ये परचेज करना चाहेगी तो उसे 10% कम पावर के साथ देंगे, क्योंकि जो हमारा इस समय एलाई कंट्री है, मित्र देश है, आगे चल के हमारा दुश्मन भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ओपन माइंड है, ये खुल के बोल दिए मीडिया में। और जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे तो यूएस के ऑफिसर भी खड़े थे वहां पर, एयरफोर्स के, यूएस एयरफोर्स के और बोइंग कंपनी के भी। उन लोगों को बहुत अजीब लगा कि ट्रंप को ये चीजें दुनिया को नहीं बतानी थी, क्योंकि हमें मार्केट में इसे सेल करना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, जब F-35 की बात चल रही थी, इंडिया परचेज करने वाला था, तो जर्मनी ने पोल खोली थी कि इन्होंने किल स्विच नाम की एक बटन लगा रखी है F-35 में और उसे कभी भी डिफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें ट्रंप के द्वारा दी जाती है। इन्होंने कहा हम एलाई कंट्री को भी F-47 देंगे, लेकिन उन्हें 10% कम पावर पर देंगे। जो उनको दिया जाएगा हमसे कमजोर रहेगा। आप कहेंगे सर क्या इस तरीके का दुनिया ने, किसी और कंट्री ने नहीं बनाया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, चाइना ने बना रखा है। 6th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना इस पर काम कर रहा था, जिसका नाम है J-36 फाइटर जेट है, जो बताया जा रहा है
कि यह 6th जनरेशन का है और किसने बनाया है? चाइना ने इसे बनाया है। आप कहेंगे सर चाइना न्यूज में कैसे आ गया? आप देखिए, नोबडी इज रेडी फॉर द J-36 नाम का एक फाइटर जेट है जो कहां का है? चाइना का है, और चाइना इससे टक्कर देगा F-47 को, यूएसए के। आप कहेंगे सर इन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं दी है, तो आपको पता कैसे चला? तो आप देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि हम 6th जनरेशन का एक फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम F-47 होगा, तो तुरंत चाइना के आसमान में एक फाइटर जेट फ्लाई करते हुए दिखा, उड़ता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने बताया कि यह चाइना का 6th जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है ना, जिसका नाम है J-36, और यह कहीं ना कहीं उसे टक्कर दे सकता है। इसने जानबूझकर यह हरकतें की जिससे कि लोगों को पता चले कि चाइना भी पीछे नहीं है, चाइना भी इनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा है। अब बात आती है इंडिया की। चलिए, यूएसए ने बना लिया, F-47 बनाने की बात कर रहा है, J-36 बना लिया चाइना ने, लेकिन इंडिया कहां है? मैं आपसे बताऊं, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी की कंडीशन ऐसी है कि अगर हम 4th जनरेशन का भी, इंडियन फ्लैग है, इस पर मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखने वाला हूं, माफी चाहूंगा। देखिए, रिस्पेक्ट तो है ही हमेशा। देखिए, हुआ क्या है कि इंडिया में क्या हो रहा है ना, कि अगर हम 4th जनरेशन का भी कोई फाइटर जेट बना रहे हैं तो उसके भी इंजन वगैरह जो है ना, वो हम कहां से? फॉरेन से लेकर आते हैं। और अभी हम फंसे हुए हैं किस में? कि हम अमेरिका का F-35 परचेज करें या रसिया का Su-57, सुखोई 57 ले। इस पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी दिया था और यह भी बताया था कि इन दोनों में कौन सा बढ़िया है। तो सर क्या इंडिया हमारा काम ही नहीं कर रहा है फाइटर जेट पे? तो ऐसा नहीं है, आगे मैं बात करूंगा। अब इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो यूएस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया F-47 का, और इसे 6th जनरेशन का क्यों बताया जा रहा है, ये 6वां संस्करण क्यों बताया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें क्या खूबियां हैं सर, वो बताइए, पॉइंट की बात करिए। तो सबसे पहले इसकी प्राइस कम होने वाली है। रडार के यदि मैं बात करूं तो कंट्रोल में ये नहीं आएगा, रडार को चकमा देके जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें उपयोग किया गया है। अगर हम इसकी बात करें विशेषताओं पर, तो आप यहां पर ये कंटेंट मैं आपको बता दूं, बड़ी मेहनत के साथ तैयार करना पड़ता है। मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग इस तरीके की न्यूज में देता रहूंगा। खुद ही कंटेंट क्रिएट करता हूं, खुद ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं। ना तो हमारे पास एडिटर है, ना किसी भी तरीके का कोई भी स्टाफ है, तो आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। मैं आपको डिटेल में चीजें लेकर आया हूं कि जो हमारा F-47 है यूएस का, वो किस तरीके से यूएस के ही F-35 हो या फिर F-22 हो, इनसे अलग है। पहली चीज तो कंपनी की बात करें तो बोइंग इसे बना रही है, और F-35 को बनाया था लॉकहीड मार्टिन ने। आपने देखा होगा जैसे ही ट्रंप ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि हम बोइंग को यह कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो लॉकहीड मार्टिन का जो है वो शेयर डाउन होने लग गया था। अब हम लोग डिटेल पे आते हैं। बताया जा रहा है कि यह जो है ये F-35 से लॉन्गर रेंज है, एडवांस स्टील्थ के साथ यह आ रहा है, साथ ही साथ लो कॉस्ट है, मतलब कि बहुत ही कम लागत में तैयार होगा। बहुत ही कम नहीं कहूंगा, F-35 में जैसे कि जितने भी $1 मिलियन लग रहे होंगे उससे कम पैसे में यह तैयार होगा। साथ ही साथ मोर अडेप्टेबल टू फ्यूचर थ्रेट, मतलब कि भविष्य में आने वाली खतराओं को यह पहले ही समझ जाएगा। साथ ही साथ लेस मैन पावर, कम से कम ह्यूमन पावर की शक्ति इसमें लगेगी, कम से कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इसे एक जगह से दूसरे जगह डिप्लॉय करने में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके बनाने में। कम जैसे कि F-35 है, इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन F-47 में कम से कम मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ एडवांस स्टील्थ कैपेबिलिटीज, सेंसर फ्यूजन, मतलब कि ये आप सेंसर से इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर हमें बात करूं किसकी, जो रडार होती है, रडार इसको कैप्चर करने में क्या रहेगी, असुविधा महसूस करेगी, फेल भी हो सकती है, रडार को चकमा देकर ये भाग सकता है। साथ ही साथ इसमें ड्रोन स्वर्म्स होंगे, मतलब कि इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ ड्रोन भी लगाए जाते हैं इसमें, जो पहले ही आने वाली प्रॉब्लम्स को वह खत्म कर देता है, इस फाइटर जेट तक नहीं चल सकेगी। तो ये सारी चीजें जो मैं इसकी खूबियां बता रहा हूं ना, ये F-35 में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और उसके क्या है, प्राइस भी बहुत ज्यादा है। अब बात आती है सर, यदि हम बात करें यूएस की एलाई कंट्री की, तो इंडिया भी एक तरीके से मित्र देश ही है। क्या इंडिया F-35 की तो अभी बात चल ही रही है, क्या इंडिया F-35 के साथ साथ F-47 भी परचेज करेगा? तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हो जाते हैं। इनको ये चीजें, इनके ऑफिसर्स ने भी बोला कि ये सिर्फ आपके लिए बताया गया था कि हम एलाई कंट्रीज को 10% कम पावर करके देंगे, कि हमसे कमजोर रहेगा। ये आपने पूरी दुनिया को बता दिया, मार्केट हमारा डाउन हो सकता है। आप यहां पर देखिए, इनके द्वारा कहा गया कि ट्रंप ओपन टू सेलिंग एलाई टेंड डाउन वर्जन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन F-47 फाइटर जेट। इन्होंने कहा कि जो हमारा नए जनरेशन का F-47 फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उससे 10% कम पावर के साथ हम अपनी अलाई कंट्री को सेल करेंगे, अपने मित्र देशों को। हम पूरे पावर में उसे नहीं देंगे जो हमारे पास है, क्योंकि वो कभी भी हमारा दुश्मन हो सकता है। अगर ट्रंप स्वयं ये चीजें बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें परचेज करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इंडिया को F-35 भी यूएस से परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किल स्विच नाम की एक बटन है, जो यूएस में बैठा एक व्यक्ति जो कंट्रोल करेगा दुनिया के किसी भी कोने में F-35 फाइटर जेट उड़ान भर रहा हो। तो इसमें भी किल स्विच था, इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। यूएस पर तो मैं कहता हूं भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अब देखिए F-47 की बात हो रही है तो इसे कह रहे हैं, खुल के बोल दिया ट्रंप ने, चाहे गलती से ही, कि हम 10% कम पावर के साथ लोगों को यह देने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, यूएस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया को इसरो को सपोर्ट करना चाहिए। इसरो, आपने क्या सोचा था आज के 10 साल 5 साल, ज्यादा नहीं 10-12 साल पहले आपने सोचा था क्या कि हमारा भी एक मंगलयान होगा, हम मून पर लैंड करने वाले हैं? आपने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन इसरो हमारा वहां तक पहुंचा है। ज्यादा से ज्यादा बजट बढ़ाया जाए इसरो का, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सब आपस में मिलकर काम करें और इंडिया की बनी हुई चीजें उपयोग करने का प्रयास करें। सर आप एक बात बताइए, क्या इंडिया हमारा 6 या 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ न्यूज देखिए, इंडिया 5th जनरेशन का AMCA प्रोग्राम चला रहा है, एक फाइटर जेट बना रहा है, और बताया जा रहा है कि इसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी डाली जाएगी, जो AMCA, इस पर भी मैंने एक वीडियो दिया था कि इंडिया का एक प्रोग्राम है जो फाइटर जेट क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, स्वयं बना रहा है इंडिया। ठीक है, सेल्फ मेड होगा, इंडिया का होगा यह। तो इस तरीके से यह न्यूज है। यूएस ने F-47 बनाने की बात की, चाइना ने J-36 बनाया, इंडिया 6th जनरेशन को मिक्स करके बनाने जा रहा है। वैसे तो हमारा 5th जनरेशन का ही माना जाएगा AMCA, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन की भी डाली जा रही है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं इस पर वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, आपके कमेंट भी आए थे, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ पर्सनल इशू चल रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो आपको नहीं मिला था। अब कंटिन्यू आपको सुबह 9 बजे वीडियो मिलते रहेंगे, तो बने रहिएगा साथ में। अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि इंडिया को ये चीजें परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।